सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। सिंघानिया सेठ, तुम्हारा काम हो गया। बने उस लड़की को खत्म कर। अपना माल कब मिलेगा? हाँ? अरे सेठ, तुम अब उनको पैसा देते जाओ। अब उन तुम्हारे लिए एक क्या 1 लाख खून कर देगा। आकांक्षा, 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 आप विजय साहब, कैरेक्टर का नाम आकांक्षा नहीं सिमरन है। कोई बात एक और लेते हैं, चलो। अरे विजय साहब, आपकी शर्ट। अरे विजय साहब की शर्ट चेंज करो। अरे बाबा, डायलॉग से पहले तक छोड़ो के। हाँ, डायलॉग क्लोज में ले लेना, ठीक है? अरे नहीं विजय साहब, आकांक्षा, आकांक्षा। सर, इसके बाद कौन सा शॉट ले रहे हैं? शट अप। अरे वाह आकांक्षा, वाह! व्हाट वाज टाइमिंग यार, क्या शॉट दिया तुमने, वाह! विजय, तुमने भी गोली लगने का एक्सप्रेशन ऐसा दिया, मुझे तो लगा वाकई तुम्हें गोली लग गई है। अब बेबी, विजय बाबू को इतनी शर्म तो है नहीं कि नकली गोली से मर जाएंगे। मामा जी, विजय बाबू, आई एम जस्ट जोकिंग। जोकिंग बेबी। कमाल है बॉस, ये आकांक्षा भी बड़ी चालू चीज है। पहले तो समीर के साथ चक्कर चला रही थी और आज विजय कपूर के साथ इश्क लड़ा रही है। अब समीर जैसे पागल हीरो के साथ कोई लड़की भला कैसे रह सकती है? सुना है बहुत मारता पीटता था उसको। मारता पीटता था क्या? अभी भी मारता पीटता है। सुना है उसका पीछा ही नहीं छोड़ता है। क्या कर रहा है? चलो, क्या हो रहा है यहाँ? हाँ, क्या है ये सब? समीर, प्लीज। व्हाट प्लीज? व्हाट प्लीज? मैंने तुमसे कहा था ना कि तू इस विजय कपूर के साथ काम नहीं करेगी। ए समीर, तू चुप कर। तू चुप कर। तेरे से बोला क्या मैं अपने आशु से बात कर रहा हूँ। चलो आशु, कम ऑन, चलो कम विद मी। समीर प्लीज, समीर मैं शूटिंग कर रही हूँ, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? टू हेल विद योर शूटिंग। भाड़ में गई तुम्हारी शूटिंग। चलो समीर, तू बीच में मत बोल। हाँ, ये हम दोनों का पर्सनल मैटर है, समझा? चलो। देखो समीर, तुम इस तरह से जबरदस्ती नहीं कर सकते। ए मामा, तू जस्ट शट अप। शट अप, ओके? मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। तू अपनी भांजी की कमाई भी खाता है और कमीशन भी, और बड़ा शरीफ ज्यादा बना फिरता है। समीर स्टॉप इट, बहुत हो गया। क्या बहुत हो गया? क्या बहुत हो गया? और हो गया तो हो जाए, आई डोंट केयर। चलो। मामी जी, मामा जी। क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा तू? मारेगा मुझे? किल मी, कम ऑन, किल मी। समीर प्लीज, तुम यहाँ से चले जाओ। इस तरह यहाँ तमाशा मत करो। तमाशा तो तुमने बनाया आशु। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तमाशा किसे कहते हैं। अरे साहब, तुम्हें क्या लगता है कि ये भाड़े के लोग तुम्हें मुझसे बचाएंगे? तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, याद रखना। बेटा यू आर ऑलराइट ना? इडियट, मेरी बच्ची को रुला कर चला गया। डोंट क्राई बेबी, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। हाँ, देखिए डायरेक्टर साहब,
अब शूटिंग नहीं होगी, अब शूटिंग कल होगी। चलो बेटा। मामा जी मगध में। सर आप क्या करें? मेरा सर पैकअप करो। आकांक्षा, देखो इस तरह रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें उसके खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाना ही होगा। आकांक्षा, तुम पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करती? विजय, पुलिस में रिपोर्ट करने से कुछ नहीं होगा। वो बिल्कुल पागल है। पता नहीं गुस्से में क्या कर बैठे। हो सकता है वो खुद की जान ले ले, या फिर मुझे जान से मार डाले। लेकिन आकांक्षा, अब तो तुम उसे प्यार नहीं करती ना, तो तुम्हें ये चैप्टर क्लोज करना ही होगा। विजय, वो मेरा पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं है। आकांक्षा, तो इस सूरत में तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, शादी। शादी? आकांक्षा, तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। शादी करोगी मुझसे? बोलो आकांक्षा, शादी करोगी मुझसे? ये क्या? लगता है आपने फिर से ओवरडोज ले लिया है। याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? शट अप गोयल, जस्ट शट अप। तुम मेरे सेक्रेटरी हो और सेक्रेटरी ही बने रहो। बाप बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारा काम है सिर्फ मेरे डेट्स देखना, समझे? लेकिन सर जी, मैं आपको इस तरह बर्बाद होते नहीं देख सकता। गिनी चुनी 2 ही तो फिल्में हैं आपके पास, और उनकी शूटिंग भी आप बार बार कैंसिल करवा चुके हैं। इस तरह तो आपका पूरा कैरियर ही चौपट हो जाएगा। तो हो जाए, Who cares? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम भी चले जाओ। चले जाओ उस विजय कपूर के पास, बहुत काम है उसके पास, बहुत काम है उसके पास। अब तो आकांक्षा भी उसके पास है। आकांक्षा, सर जी प्लीज, आप भूल क्यों नहीं जाते उसे? मुझे देखिए, उस आकांक्षा ने आपकी वजह से सेट पर मुझे थप्पड़ मारा था, 50 आदमियों में जलील किया था मुझे। मैं उस बात को भूल गया सर, आपकी वजह से। तो आप क्यों नहीं भूल जाते? ना, नहीं गोयल, मैं उसे भुला नहीं सकता। वो मेरी जिंदगी इस तरह से बर्बाद करके एक नई जिंदगी शुरू नहीं कर सकती है। और वो विजय कपूर, उसे तो मैं देख लूंगा,
मैं उस कमीने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होने दूंगा, कभी नहीं, नेवर। कट 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 कट। इडियट, कंटिन्यूटी का ध्यान कौन रखेगा? मैं रखूंगा। कांच ऊपर होना चाहिए कि नहीं? यस सर, सॉरी सर। गधा कहीं का। सॉरी सॉरी सॉरी। कभी कुछ समझता नहीं क्या कर रहा है क्या नहीं। अरे भाई सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? आज सोमनाथ, सुनो मेरी बात। तुम्हें मालूम है तुम्हें क्या करना है? तुम्हें गाड़ी को स्टार्ट रखना है, कांच को ऊपर रखना है, मेरे एक्शन बोलते ही गाड़ी को लेके जाना है, ठीक है? और तुम्हारे कारण रिटेक नहीं होना चाहिए। गॉट इट? ओके, चलो कांच ऊपर चढ़ो। हाँ चलो, गुड। हाँ चलो चलो फटाफट टेक करते हैं। कम ऑन। 1 मिनट। क्या है? ओहो, बेबी के बाल तो ठीक करने दो। मैडम लॉन्ग शॉट है, कुछ भी दिखाई देने वाला नहीं है। प्लीज मेरी लाइट चली जाएगी। आइए प्लीज। आप भी बस बात तो मानते ही नहीं। सुशील, तुम गाड़ी को फॉलो करते रहो जब तक गाड़ी दिखती है, ओके? हाँ चलो टेक करते हैं, ओके? चलिए चलिए। हाँ दादा, स्टार्ट साउंड, कैमरा बदला 46/8 टेक 2 एक्शन। कट इट। गुड शॉट, गुड शॉट। हाँ सुशील, कैमरा आगे लाओ, मैं तुझे दूसरा शॉट समझाता हूँ, ओके? अरे स्क्रिप्ट लाओ। यस सर। थैंक यू मामा। विजय बाबू, आप भी अपने लिए पर्सनल सिक्योरिटी का इंतजाम क्यों नहीं कर लेते? मतलब ये कि कल पर्सनल सिक्योरिटी की वजह से ही समीर से बेबी बच गई। कल को कहीं रास्ते में समीर आपको अकेले मिल गया तो? मामा, मैं उसे डरता हूँ क्या? अरे बाबा, तुम उसको नहीं जानते। सुना है उसके उन लोगों से भी कनेक्शन है, कल को कुछ भी कर सकता है। अरे कोई आकांक्षा मैडम को बुलाओ, कहाँ है वो? सर, आकांक्षा मैडम की गाड़ी अभी तक नहीं आई। क्या? अरे तो कोई गाड़ी वाड़ी बेच के पता लगाओ, अगर रास्ते में समीर वमीर मिल गया तो। हे भगवान। सर मैंने प्रोडक्शन की गाड़ी भिजवाई थी, लेकिन नहीं तो वहाँ आकांक्षा मैडम का पता चला और नई गाड़ी का। माय गॉड, पता नहीं कहाँ ले गया होगा मेरी मासूम सी बच्ची को। आइए शूटिंग देखते हैं। हटो, चलो हटो, हटो, चलो 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 हटो, हटो, चलो चलो हटो। आइए आइए। क्या नाम था रावत? जी बाबूलाल। बाबूलाल कौन है? यस प्लीज, आई एम बाबूलाल। मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ। नाइस टू मीट यू। सीआईडी ऑफिसर विधान। ऑफिसर, बहुत अच्छा हुआ आप आ गए। वो बदमाश ड्राइवर मेरी भांजी को भगा के ले गया। ड्राइवर? जी वो दरअसल हमारी पिक्चर में एक ड्राइवर का कैरेक्टर कर रहा था, कोई जूनियर आर्टिस्ट था। ठीक है ना सर, हमारी हीरोइन को भी भगा ले गया और साथ में मेरी गाड़ी भी। मैं कुछ समझा नहीं। मैं सुनाता हूँ आपको। मैं विजय कपूर। हाँ ठीक है ठीक है। एक्चुअली सीन ऐसा था कि ड्राइवर को आकांक्षा को लेके जाना था। वो उसे लेकर तो गया लेकिन वापस नहीं आया। क्या नाम था उस ड्राइवर का? मैंने पूछा उस ड्राइवर का नाम क्या था? सोमनाथ। तुम कौन हो? मैं प्रोडक्शन मैनेजर हूँ। ये ड्राइवर रहता किधर है मालूम है? सर धारावी में कहीं रहता है, लेकिन परफेक्ट एड्रेस तो नहीं मालूम। उसके परिवार के बारे में कुछ बता सकते हो? नहीं साहब, वो तो पता नहीं, लेकिन उसने बताया था उसकी पूरी फैमिली किसी एक्सीडेंट में खत्म हो गई थी। ऑफिसर, ये काम उसके बस का नहीं है। वो मामूली सा आदमी है। इसके पीछे जरूर कोई और है। कौन? वो समीर, आकांक्षा का दीवाना है वो। कल आया था सेट पे, सबको धमकी देकर गया है।
ऑफिसर, मुझे पूरा यकीन है कि ये काम उसी ने करवाया है। आकांक्षा को उसी ने किडनैप करवाया है। बिल्कुल ऑफिसर, मिस्टर विजय बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ऑफिसर, मैंने तो सुना है कि समीर के वहां तक कनेक्शन है। आप समझ रहे हैं ना? अच्छा, व्हाट? आकांक्षा को किसी ने किडनैप कर लिया? ओह, आई सी। तो उसने मुझसे बचने का नया तरीका ढूंढा है, लेकिन वो मुझसे बच नहीं पाएगी ऑफिसर। समीर बाबू, आपको ये जानकर और भी खुशी होगी कि मिस्टर विजय कपूर का ये कहना है कि ये किडनैपिंग आपने करवाई। मैंने? व्हाट नॉनसेंस। समीर साहब उसका किडनैप क्यों करवाएंगे? बदला लेने के लिए। हमें पता चला है कि मिस आकांक्षा मिस्टर समीर को ठुकराकर मिस्टर विजय के आगोश में चली गई, इसीलिए। शट अप, जस्ट शट अप। इंस्पेक्टर, आप नहीं जानते कि मैं आकांक्षा से आज भी बहुत प्यार करता हूं। मैं उसके करीब किसी का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो फिर उसे किसी और से किडनैप करवाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो समीर बाबू, किसी ना किसी ने तो किडनैप किया ही, और मुझे नहीं लगता कि आपकी फिल्म इंडस्ट्री में ये जो जूनियर आर्टिस्ट होते हैं ये इतनी बड़ी हरकत कर पाएंगे। तो फिर जाइए ऑफिसर, पहले उस आदमी को ढूंढिए जो आकांक्षा को गाड़ी समेत ले उड़ा। असलियत क्या है ये तो वही बताएगा। और वो आपके हाथ में नहीं आएगा, क्योंकि ये खेल आकांक्षा और विजय ने साथ में मिलकर खेला है, और वो आदमी भी उनके साथ मिला हुआ है। हाँ, बोलो तड़पड़े। हाँ, इधर है, वहीं खड़े रहना, मैं भी वहां पर आता हूँ। I'll be right there, over and out. लीजिए समीर बाबू, आपका अंदाजा तो बिल्कुल गलत निकला। I'm so sorry। वो जूनियर आर्टिस्ट जिसका आप जिक्र कर रहे थे, सोमनाथ, वो अक्सा बीच पर बेहोश पड़ा हुआ। नहीं साहब, मैंने तो कुछ नहीं किया। मैं तो मैडम को लेकर वापस आ रहा था, तभी सामने से एक ओपन जीप आई। उसमें से 4-5 लोग उतरे, उनके हाथ में गन थी। तभी किसी ने मेरे सर पे वार किया और मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे तो कुछ याद नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? जी सोमनाथ। उनका हुलिया बताओ मुझे। नहीं साहब, उन लोगों के चेहरे छुपे हुए थे। उन लोगों ने चेहरे पर कपड़ा बांधा हुआ था, इसलिए। सर, इसका मतलब है कि इस किडनैपिंग के पीछे किसी गैंग का हाथ है। इस किडनैपिंग का मकसद मुझे क्लियर लग रहा है रावत। फिरौती, रैंसम। हेलो नारायण मामा। कौन बोल रहे हैं आप? वही जिसके पास तुम्हारी सबसे कीमती चीज है, तुम्हारी भांजी। क्या चाहते हैं आप लोग? कीमत 10 करोड़।
कैश। करोड़ कैश? हाँ, और कल तक मुझे ये पैसे मिल जाने चाहिए। लेकिन इतना कैश मैं कहां से लाऊंगा? 10 करोड़ रुपया, और वो भी कल तक? वो तुम जानो। कल तक किसी भी हालत में 10 करोड़ का इंतजाम हो जाना चाहिए। रुपया कैसे और कहां पहुंचाना है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। और हाँ, पुलिस को इन्फॉर्म करने की गलती मत करना, वरना। हेलो हेलो, देखिए आप कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो हेलो। किसका फोन था? किडनैपर्स का है। उन्होंने 10 करोड़ रुपया मांगा है। 10 करोड़? हाँ, रुपया तो हमें देना ही पड़ेगा ना। वैसे भी ये पैसा आकांक्षा का है, अगर उसके काम आ जाए तो इसमें क्या बुराई है? मामा जी, मुझे लगता है कि ये फोन आपको धोखा देने के लिए किया गया। ये सारा खेल उसी समीर का है। मुझे पूरा यकीन है कि ये किडनैप उसी समीर ने करवाया है। किसी ने भी किडनैप किया हो, लेकिन रैंसम तो विजय बाबू हमें देना ही पड़ेगा ना। हेलो। क्यों बे कमीने? आखिर तूने अपना कमीनापन दिखाई दिया ना? कहां गायब किया मेरी आकांक्षा को? समीर? हाँ मैं। और मेरी बात कान खोलकर सुन ले। अगर मेरी आकांक्षा वापस नहीं आई तो मैं तुझे बहुत मारूंगा, समझा? तो उस दिन छुप कर वार करने वाले तू मारेगा मुझे? तू? हाँ, और तेरे घर पे आके मारूंगा तुझे। देख देख, मेरी आकांक्षा को वापस कर दे। देख, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव हर अ लॉट। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। देख, ये नौटंकी किसी और को दिखा, समझा तू? नौटंकी? नौटंकी बोलता है मेरे प्यार को तू? नौटंकी बोलता है? I'll kill you! मैं तुझे जान से मार डालूंगा। I'll kill you! I'll kill you! माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को यहां पर यह बताने के लिए बुलाया है कि कल रात को मिस्टर समीर, जो कि हमारी इंडस्ट्री के बहुत बड़े एक्टर हैं, उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। क्या? जी हाँ, ये तो मेरी शराफत ही है कि मैंने अब तक उनके खिलाफ पुलिस में कोई कंप्लेंट नहीं की है। लेकिन मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि ऐसे खतरनाक इंसान को रोकने के लिए हमारी कानून व्यवस्था और हमारा समाज क्या कर रहा है? वो सरेआम अपनी गर्लफ्रेंड की पिटाई करता है, नशे में धुत होकर अपनी गाड़ी से कुचलकर पूरे परिवार को मार देता है। और ये सब तो आप लोग भी और पूरी दुनिया भी जानती है कि उसके कैसे खतरनाक लोगों के साथ कनेक्शंस हैं। मैं तो ये कहूंगा कि आकांक्षा को किडनैप करवाने में उसी का हाथ है। हेलो, इंस्पेक्टर रावत स्पीकिंग। देखिए, मैं बस इतना चाहता हूं क्या कि मेरी ये बात आप लोगों के जरिए हमारे समाज और हमारी कानून व्यवस्था तक पहुंचे। बस। हाँ हाँ जी। अच्छा, अभी तक आप देख रहे थे फिल्म अभिनेता आप कौन बोल रहे हैं? का लाइव इंटरव्यू। हेलो हेलो। सर, उस गाड़ी का पता चल गया। मड आइलैंड के बंगला नंबर 46 में वो गाड़ी देखी गई। रावत, नंबर तो यही है, लेकिन इस बंगले में कोई चौकीदार नजर नहीं आ रहा, इतना वीराना। अंदर चल के देखते हैं, शायद आकांक्षा यही हो, शायद। कम ऑन, लेट्स ट्राई।
सॉरी रावत, लेकिन बहुत फिल्म लाइन तेरी कहानी। यू नो रावत, ये हिंदी फिल्मों की इतनी बड़ी हीरोइन, हिंदी फिल्मों में कितनी बार नकली मौत मरी होगी, लेकिन इसने कभी सोचा था कि इसकी असली मौत इस तरीके से होगी? रावत, सबसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा ये बंगला किसका है। यस समीर साहब कहाँ हैं? जी पता नहीं, पर बात क्या है? हाँ, बात यह है मिस्टर गोयल, ये आपके फिल्म लाइन के लोग कभी बाथरूम में होते हैं, कभी मीटिंग में होते हैं, हाँ, कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं। हाँ नहीं, जो पूछता हूं सीधे सीधे जवाब दो। बंगला नंबर 46 जो मड आइलैंड पे है, वो उन्हीं का है? जी हाँ, वो उन्होंने आकांक्षा के लिए लिया था। आकांक्षा वहां रही नहीं, इसलिए बंद पड़ा है। ओके, चलो गोयल साहब, मैं घुमा के बात नहीं करता हूँ, सीधे बात करता हूँ। अपने फिल्म स्टार से बोल दो कि शराफत और ईमानदारी से अपने आप को कानून के हवाले कर दें, नहीं तो मुझे वांटेड डिक्लेयर करना पड़ेगा, भारी पड़ सकता है। लेकिन आखिर हुआ क्या है? जिस बंगले में मिस आकांक्षा रह नहीं पाई, उसी बंगले से उनकी लाश बरामद हुई। व्हाट? यकीन नहीं आता सर कि जो आदमी आकांक्षा की मोहब्बत का दम भरता था, वही आदमी आकांक्षा का कत्ल कर सकता है, और वो भी अपने ही बंगले में। तो इससे ज्यादा हैरत अंगेज बात यह है रावत कि आकांक्षा के शरीर पे वो छाले, अजीब किस्म के छाले। सर वो तो किसी कीड़े के काटने के निशान है ना? एग्जैक्टली रावत। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये कहती है रावत कि ये निशान किसी क्रीटो नामक कीड़े ने इन्हें भेंट चढ़ाए, और ये कीड़ा मच्छर जैसे दिखता है, इतना जहरीला होता है कि ये काटता है तो पूरे शरीर में छाले पड़ जाते हैं। तो सर इसमें हैरत की क्या बात है? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आगे ये कहती है रावत कि ये जो कीड़े हैं ये समुद्र के तट पे नहीं बल्कि जंगली एरियाज में पाए जाते हैं। लाश हमें कहां मिली? बीच के किनारे, बंगला नंबर 43 मड आइलैंड। तो सर इसका मतलब है कि आकांक्षा को कहीं और मारा गया और फिर उसकी लाश लाकर उस बंगले में रख दी गई। रावत, मुझे पूरा यकीन कि जहां आकांक्षा के साथ मोलेस्टिंग या जो भी हादसा हुआ और जो लोग आकांक्षा के साथ थे, यकीनन इन कीड़ों ने उनको भी काटा होगा, और यकीनन इसी किस्म के छाले उनके शरीर पर भी होंगे। लेकिन सर हम ऐसे इंसानों को कहां ढूंढेंगे जिनके शरीर में उसी टाइप के छाले के निशान हो? मेरा भी नाम सीआईडी ऑफिसर विधान है रावत, और मेरे शब्दकोश में इम्पॉसिबल नाम का कोई वर्ड है ही। पता नहीं क्यों रावत, मुझे ऐसा लगता है जैसे इसी केस के दौरान मैंने किसी शख्स के शरीर पर इसी किस्म के छाले, इसी किस्म के निशान देखे जरूर। अरे यस, सारे सबूत और गवाह चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि कातिल कोई और नहीं, यही है जो आपके सामने कठेरे में खड़ा है। नहीं योर ऑनर, मैंने ये कत्ल नहीं किया, बल्कि वो तो खुद मुझे मार डालना चाहती थी। इस बात का गवाह ये ड्राइवर है। कट इट, वेरी गुड। आप कैमरा आगे लो, विजय का क्लोज देंगे। नहीं, गुड। देखिए डायरेक्टर साहब, मेरी आपसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है। मुझे सिर्फ आप ये बताइए कि बेबी के बाकी रुपए आप मुझे कब देंगे? गुड मॉर्निंग सर जी। अरे गोयल तू? जी बस आप ही को सलाम करने आया था, अब तो आप ही का सहारा है सर। अरे क्या बात कर रहे?
तू इतने बार मेरे काम आया, मैं तेरे एक बार काम नहीं आऊंगा? बता क्या बात। मामा जी, एक तो मेरी पिक्चर की वैसे ही वाट लगी हुई है और उस समीर के बच्चे ने मुझे सही ढंग से काम भी नहीं करने दिया, और आप रुपए की बात कर रहे हैं। सर आइए, शॉट रेडी है। ओके, एक्सक्यूज मी। देखिए, हाँ चलिए, स्टार्ट साउंड। 55/12 टेक 1। एक्शन। योर ऑनर, सच बात तो यह है कि मैं उसे बहुत प्यार करता था, तो फिर मैं उसका कत्ल कैसे कर सकता था योर ऑनर? वाह विजय कपूर, वाह, बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेता तू, मगर अभी एक्टिंग तेरे काम नहीं आएगी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पुलिस तो आपको हर जगह तलाशती फिर रही है। वेल, पुलिस मुझे नहीं, आकांक्षा के कातिल को ढूंढ रही है, और कातिल ये है, इसने आकांक्षा का खून करके उसकी लाश को मेरे बंगले पे छिपा दिया ताकि मैं फंस जाऊं, और मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। I'm going to kill you। ये समीर, I'll kill you। समीर क्या कर रहे हो तुम? मैंने खून नहीं किया। समीर, मैंने खून नहीं किया है। झूठ बोल रहा है। You are lying। खून तुमने किया है। समीर, मैंने खून नहीं किया है। झूठ बोल रहा है तू। समीर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। I'll kill you। Hey! थोड़ी सी बरकत की सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। हाथ नीचे करो। ऑफिसर, अच्छा हुआ जो आप आ गए। गिरफ्तार कर लीजिए इसे, यही है आकांक्षा का कातिल। विजय बाबू, इतना एक्साइट क्यों हो रहे हैं आप? रिलैक्स। यू नो समथिंग विजय बाबू, कातिल अभी मेरी हाथों से बच नहीं सकता, क्योंकि कातिल खुद अपने साथ जुर्म का सबूत लिए घूम रहा है। क्या मतलब? मतलब ये सेक्रेटरी साहब, वो शेर तो आपने सुना ही होगा, जो चुप रहेगी जबान खंजर, लहू पुकारेगा अस्ती का। अफसर, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूं मामा जी कि कातिल समीर बाबू नहीं है, बल्कि कोई और। कौन? वो शख्स विजय कपूर साहब, जिसके शरीर पर जहरीले कीड़े के काटने के छाले हैं, और ठीक वैसे ही छाले आकांक्षा की डेड बॉडी पर पाए गए। और वो शख्स इस वक्त आपकी शूटिंग पर मौजूद है। कहीं जा रहे हो सोमनाथ? हाँ, तुम ही तो कातिल, I mean, कातिल को और किडनैपर को पहचानते हो? जी, मैंने तो कुछ देखा नहीं था, उनके चेहरे पर कपड़ा बांधा हुआ था, इसलिए। क्यों सोमनाथ बाबू, आपने कभी आईना नहीं देखा क्या? शीशा? जी, वो हाँ। अब बात यह है सोमनाथ बाबू कि अब झूठ बोलने से कोई फायदा है नहीं। पुलिस ये जान गई कि आपने आकांक्षा का अपहरण किया, उसके बाद आपने उसका खून किया। आपने क्या सबूत है आपके पास? ये छाले उस जहरीले कीड़े के काटने से आते हैं
जिसे हम क्रीटो के नाम से जानते हैं। और ये कीड़ा सिर्फ गंदगी और सीलन भरी जगहों पे पाया जाता है। ये छाले मैंने उस दिन अस्पताल में भी देखी। लेकिन इनकी अहमियत मुझे आकांक्षा की लाश मिलने के बाद पता चली। सोमनाथ, तुमने ये कत्ल क्यों किया? सिर्फ पैसे की खातिर? जी नहीं, बदला लेने के लिए। बदला? कैसा बदला? आप उस एक्सीडेंट को भूल गए होंगे समीर साहब। याद कीजिए समीर साहब, इस एक्सीडेंट में आपकी गाड़ी ने एक पूरे के पूरे परिवार का सफाया कर दिया था, सिवाय एक आदमी। और वो आदमी ये आपके सामने खड़ा है, सोमनाथ, द जूनियर आर्टिस्ट। वो एक्सीडेंट तो समीर ने किया था, फिर बदला आकांक्षा से क्यों? मैं बताता हूं। बात उन दिनों की है जब समीर साहब और आकांक्षा मैडम का अफेयर बहुत जबरदस्त चल रहा था। और समीर साहब ने नई गाड़ी ली थी। आकांक्षा उसे चलाने की जिद करती थी, जबकि उसे ड्राइविंग अच्छी तरह से नहीं आती थी। और नतीजा? आशु, तुम ठीक तो हो ना? Are you all right? समीर, ये क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे समीर? मैं तो सिर्फ गाड़ी बचाने की कोशिश कर रही थी। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है समीर। Listen to me. सुनो, तुमने कुछ नहीं किया। हाँ? लेकिन समीर, अगर पुलिस आई तो फिर हम क्या करेंगे? पुलिस आएगी तो उनसे कहूंगा कि ये गाड़ी मैं चला रहा था। ओके? हाँ। मैं भी यही समझता था कि यही आदमी मेरे परिवार का कातिल है, लेकिन एक दिन जब झगड़े में समीर ने आकांक्षा पर अपना एहसान जताया, तब मुझे पता चला असलियत क्या है। और बस उसी दिन से मैं आकांक्षा से अपने परिवार की मौत का बदला लेने का मौका ढूंढने लगा, और मौका मिला। और तुमने उसका खून कर दिया? नहीं, मैं तो उससे अपने परिवार की मौत की कीमत वसूलना चाहता था, लेकिन वो खुद अपनी जान की दुश्मन बन गई। क्यों, मजा आ रहा है ना? जानती है मैं कौन हूं? मैं वो आदमी हूं जिसके पूरे परिवार को तूने अपनी गाड़ी से कुचल डाला। चाहूं तो तुझे अभी खत्म करके अपने पूरे परिवार की मौत का बदला ले सकता हूं। लेकिन नहीं, अभी तो मुझे तेरे मामा से तेरी जान की कीमत वसूल करनी है। कुछ कहना चाहती है?
की मौत से मैं घबरा गया था। मुझे लगा कि लाश अगर वहीं पड़ी सड़ती रही तो मैं पकड़ा जाऊंगा। इसीलिए तुमने आकांक्षा की लाश को समीर के बंगले में रख दिया और पुलिस को फोन कर दिया, है ना? हाँ, क्योंकि ये आदमी भी मेरे परिवार की मौत के लिए जिम्मेदार था और मुझे इससे भी बदला लेना था। बदले की आग में तुम ये भूल गए सोमनाथ बाबू कि 4 एक्सीडेंटल मौतों से एक इंटेंशनल मौत और रादर एक इंटेंशनल कत्ल, जानबूझकर किया गया कत्ल, बड़ा जुर्म। पूरे होशो हवास में किया गया मर्डर इज द बिगेस्ट क्राइम। ये कानून मानता है और यही मैं भी मानता हूं, क्योंकि सीआईडी ऑफिसर विधान कानून का ही दूसरा नाम है।